आवाज कहां तक जानी चाहिए? सरहद पर जब गोलियां चलती हैं तो आवाज सिर्फ बंदूकों की नहीं होती, उस शोर से कहीं ज्यादा तेज तूफान एक जवान के सीने में उठता है। बॉर्डर 2 का एक डायलॉग भी कुछ ऐसा ही था, एक ऐसा संवाद जिसने पूरे देश को जैसे दो हिस्सों में बांट दिया। किसी ने इसे देशभक्ति कहा तो किसी ने इसे विवाद की चिंगारी, लेकिन फिर आया एक बयान योगी आदित्यनाथ का, और उसी एक पल में हवा की दिशा बदलती हुई साफ नजर आने लगी। जो लोग कल तक फिल्म पर रोक की मांग कर रहे थे, आज वही लोग इसे टैक्स फ्री करने की बात करने लगे। तो सवाल यह है, आखिर कैसे एक फिल्म, एक डायलॉग और एक नेता का बयान पूरे देश के माहौल को पलट देता है? आज के इस वीडियो में हम परत दर परत उस कहानी को खोलेंगे जिसे आपने खबरों में तो सुना होगा, लेकिन शायद महसूस नहीं किया होगा। जिस दिन बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, उसी दिन से सोशल मीडिया पर मानो बवंडर उठ खड़ा हुआ। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह फिल्म देशभक्ति की सच्ची तस्वीर दिखाती है या फिर समाज को बांटने का एक और माध्यम बन रही है? लोग साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक तरफ वे लोग थे जो कह रहे थे कि आखिर किसी ने सैनिकों की असली जिंदगी को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा है, तो दूसरी तरफ वे लोग थे जो इसे विवादित बता रहे थे और कहते थे कि फिल्म कुछ समुदायों या विचारधाराओं को गलत तरीके से पेश कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा में आया वह डायलॉग जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह लड़ाई सिर्फ सरहद की नहीं है, यह सोच की लड़ाई है। इस एक लाइन ने लोगों के दिलों में जैसे हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने इसे सच्चाई दिखाने की ईमानदार कोशिश बताया, तो कुछ ने कहा कि यह फिल्म पर्दे के पीछे राजनीति का खेल खेल रही है। जैसे जैसे बहस तेज होती गई, सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, ऑफ बॉयकॉट बॉर्डर 2। कुछ समूह तो यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने फिल्म को बैन करने की मांग कर दी। शिकायतें दर्ज हुईं, मामला FIR तक पहुंच गया और माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। निर्माताओं को मजबूर होकर फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी। पहले यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे 25 अप्रैल तक टाल दिया गया। लोगों के मन में सवाल और गहरे होने लगे। आखिर बॉर्डर 2 कहना क्या चाहती है? क्या यह किसी विचारधारा पर हमला है या फिर वाकई एक सैनिक के दिल की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश? इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विवाद पर अपना बयान दिया और यहीं से पूरा खेल बदल गया। योगी जी ने साफ शब्दों में कहा कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं है, बल्कि यह उन सैनिकों की सोच, उनके बलिदान और उनके संघर्ष का प्रतीक है जिनकी वजह से हम सब आज चैन की नींद सो पाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस फिल्म को किसी राजनीतिक या जातीय नजरिए से न देखा जाए। उनके मुताबिक यह फिल्म नफरत नहीं फैलाती, बल्कि जिम्मेदारी और देशभक्ति का एहसास कराती है। उनके इस बयान ने जैसे माहौल को ठंडा कर दिया। जो लोग पहले फिल्म का विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट करनी शुरू कर दी। कई लोगों ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद इसकी सराहना कर रहे हैं तो शायद इस फिल्म को एक मौका दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे सोशल मीडिया का मिजाज बदलने लगा। जहां पहले बॉयकॉट बॉर्डर 2 ट्रेंड कर रहा था, वहीं अब रिस्पेक्ट बॉर्डर 2 और वॉच बॉर्डर 2 जैसे हैशटैग्स नजर आने लगे। योगी जी ने यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस फिल्म को टैक्स फ्री करने पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि हर वर्ग का इंसान इसे देख सके। इसके बाद मानो सब कुछ बदल गया। फिल्म के खिलाफ जो गुस्सा था, वह अब जिज्ञासा में बदल चुका था। लोग थिएटर की बुकिंग करने लगे। कई दर्शकों ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी युद्ध फिल्म को इस तरह देखा, जहां गोलियों से ज्यादा असर भावनाओं ने छोड़ा। फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू भी यही है, यह सिर्फ बारूद और धमाकों की कहानी नहीं है, बल्कि उन सन्नाटों की गूंज है जो एक सैनिक के मन में बस जाते हैं। सुपर हीरो की तरह दिखने वाले जवानों की आंखों में जो डर, थकान और दर्द छिपा होता है, वह इस फिल्म में पूरी सच्चाई के साथ महसूस होता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। एक सीन में एक जवान अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा होता है। माँ पूछती है, बेटा ठीक है ना? वह मुस्कुरा कर कहता है, हम सब ठीक हैं। लेकिन उसका चेहरा खुद बयान कर देता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। इस पल पर पूरा थिएटर सन्नाटे में चला जाता है। कुछ लोग आंखें पोंछते नजर आते हैं तो कुछ अपने दिल को थाम लेते हैं।
यही सीन बॉर्डर 2 की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यह दिखाता है कि एक सैनिक सिर्फ बंदूक लेकर नहीं लड़ता, बल्कि अपने अंदर हजारों जंग लड़ता है। डर, यादें, जिम्मेदारियां और देश के प्रति कर्तव्य। फिल्म देखने के बाद लोगों की राय धीरे धीरे बदलने लगी। जो लोग पहले इसे भड़काऊ फिल्म कह रहे थे, वहीं अब कहने लगे कि शायद हम गलत थे। कई यूजर्स ने पोस्ट किया कि फिल्म देखकर एहसास हुआ, सैनिक की जिंदगी सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि एक लगातार चलता बलिदान है। विवाद की परछाई धीरे धीरे हटने लगी और फिल्म के लिए सम्मान बढ़ता चला गया। मीडिया के कई पैनल डिस्कशनों में विशेषज्ञों ने कहा कि बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह देशभक्ति की भावना को एक नए तरीके से परिभाषित करती है। कुछ राजनेताओं ने भी खुलकर इसका समर्थन किया। यह कहा गया कि इस फिल्म को युवाओं तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि यह बताती है कि हमारे आराम के पीछे कितनी कुर्बानियां छिपी हैं। कई कॉलेजों में छात्रों ने इसकी स्क्रीनिंग की मांग की। प्रोफेसरों ने कहा कि इस फिल्म को देखकर नई पीढ़ी जिम्मेदारी का मतलब समझेगी। अब फिल्म विवाद से निकलकर संवाद की दिशा में आगे बढ़ चुकी थी। लोगों के बीच सवाल उठने लगे, क्या हमने कभी सोचा है कि सरहद पर खड़ा सैनिक उसी वक्त हथियारों के साथ साथ सही मदद और समर्थन भी पा रहा है या नहीं? फिल्म बिना किसी आरोप के बस एक आईने की तरह ये सवाल सामने रखती है। युद्ध का सामने वाला मोर्चा तो सब देखते हैं, लेकिन जो जंग एक सैनिक अपने भीतर लड़ता है, वह बहुत कम दिखाई जाती है। बॉर्डर 2 ने वही अंदरूनी संघर्ष दिखाया है। कई दर्शकों ने कहा कि इस फिल्म ने उन्हें पहली बॉर्डर की याद दिला दी, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा संवेदनशील और गहरी है। यह सिर्फ जीत की बात नहीं करती, बल्कि हर जीत के पीछे चुकाई जाने वाली कीमत को सामने लाती है। धीरे धीरे माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग थिएटर से बाहर निकलते वक्त भावुक नजर आने लगे। कुछ के चेहरे पर गर्व था तो कुछ की आंखों में नमी। फिल्म के कलाकारों ने भी अपनी परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया। जवानों का किरदार निभाने वाले अभिनेता की बॉडी लैंग्वेज, आंखों की गंभीरता और अंदर छुपा दर्द, सब कुछ इतना असली लगा कि लोग कह उठे, यह एक्टिंग नहीं, यह एहसास है। डायरेक्शन की तारीफ हर तरफ हो रही थी। लड़ाई के सीन न तो बनावटी लगते हैं और न ही ओवर द टॉप। हर फायरिंग, हर चुप्पी में हकीकत का दर्द साफ महसूस होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी धमाकों के शोर के साथ नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों के साथ चलता है। धीरे धीरे बॉर्डर 2 अब सिर्फ एक सिनेमा नहीं रह गई, यह एक सोच बन गई। एक ऐसी देशभक्ति की सोच जहां तालियों का शोर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी होती है। एक सोच जो बताती है कि सैनिक का दर्द कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। एक सोच जो याद दिलाती है कि हमारे सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी होते हैं। जहां शुरुआत में लोग फिल्म को बैन करने की बात कर रहे थे, वहीं अब यह आवाज उठने लगी कि इसे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, ताकि हर कोई इसे देख सके। जहां पहले गुस्सा था, वहां अब जिज्ञासा थी। और शायद यही किसी भी सच्ची फिल्म की सबसे बड़ी जीत होती है। हर बड़ी फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, कुछ फिल्में सवाल बन जाती हैं, और बॉर्डर 2 अब वही सवाल बन चुकी है। क्या हम अपने जवानों के साथ उतना खड़े हैं जितना वे हमारे लिए खड़े रहते हैं? इस फिल्म ने सिर्फ दर्शकों की सोच नहीं बदली, बल्कि उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। कई लोगों ने लिखा कि हमने ट्रेलर देखकर ही राय बना ली थी, लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद एहसास हुआ कि यह हमें कुछ सिखाने आई थी, देश की रक्षा करने का असली मतलब। कुछ बुजुर्गों ने थिएटर के बाहर कहा कि उन्होंने पहली बार किसी युद्ध फिल्म में इतनी सच्चाई महसूस की। कई युवाओं ने लिखा कि यह फिल्म हमारी आंखें खोल देती है। कुछ लोगों ने कहा कि यह फिल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। आज बॉर्डर 2 सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस दिल में जी रही है जो कुछ समझना चाहता है। और शायद यही वह पल होता है जब सिनेमा एक साधन बन जाता है, इंसान को खुद से, अपने देश से और अपने कर्तव्यों से जोड़ने का। तो अगर आपने अब तक बॉर्डर 2 नहीं देखी है, तो शायद अब वक्त आ गया है थिएटर में जाकर यह महसूस करने का कि असली देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने में नहीं, बल्कि एक सैनिक की आंखों में छुपी उस सच्चाई को देखने में है जो कहती है, माँ, सब ठीक है। और हम सब जानते हैं कि असल में कुछ भी पूरी तरह ठीक नहीं होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।